इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स के बारे में। ठीक है, और ये वाला जो रिफ्लेक्स है, ये सबसे पहली बात तो जो जानने की है वो ये है कि ये जो रिफ्लेक्स है वो रियलिटी में देखने को नहीं मिलता। मतलब ये है कि ये जो रिफ्लेक्स है प्योर जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर ही डेवलप किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कीमो रिफ्लेक्स है। सी, कीमो रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन तो है लेकिन ये केमिकल्स की वजह से होता है। इट इज़ नॉट ए न्यूरो रिफ्लेक्स। कई सारे लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है और इस पर कई एमसीक्यू भी आती है कि बिजोल जेरिस रिफ्लेक्स इज विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्स। सो सबसे पहला आंसर इसका ये आता है कि ये कीमो रिफ्लेक्स है, क्योंकि ये कुछ केमिकल्स की वजह से देखने को मिलता है। ओके, दूसरे पॉइंट, कैरिड आउट बाय द वेगस नर्व। ये वाली चीज़ अभी हम देखेंगे कि कैसे। और जो तीसरा पॉइंट है बिजोल जेरिस रिफ्लेक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसके अंदर हमें सिम्टम का ट्रायड देखने को मिलता है। देयर इज ए ट्रायड ऑफ सिम्टम्स, और उसमें 3 सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। पहला है एपनिया, दूसरा है हाइपोटेंशन, और तीसरा है ब्रेडिकार्डिया। तो 3 ये जो सिम्टम्स है, एपनिया यानी कि एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, हाइपोटेंशन यानी कि बीपी का कम हो जाना, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट बीट का डिक्रीज हो जाना। तो ये जो 3 सिम्टम्स है, ये जो ट्रायड है सिम्टम्स का, ये हमें बिजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले 3 पॉइंट तो ये हो गए कि ये कीमो रिफ्लेक्स है, वेगस नर्व का काफी कंट्रीब्यूशन है इसके रिफ्लेक्स के अंदर, और इसके अंदर हमें ट्रायड देखने को मिलता है सिम्टम्स का, जिसके अंदर एपनिया, हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया, ये 3 मेन सिम्टम्स हैं। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। देखो, हम जानते हैं कि जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे हमारे कैरोटिड के बैरो रिसेप्टर्स है या जो हमारे एरोटिक बैरो रिसेप्टर्स है, वो जितने भी बैरो रिसेप्टर्स हैं उन सबके पास में कुछ चैनल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं TRPC चैनल्स। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? TRPC चैनल। देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। TRPC का मतलब है ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल कैनोनिकल चैनल्स। ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल कैनोनिकल चैनल्स। जो TRCP चैनल्स होते हैं जनरली ये सेंसिटिव होते हैं प्रेशर को। ये चैनल्स प्रेशर के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जैसे प्रेशर में चेंज आएगा, इनकी जो परमेबिलिटी आयंस के प्रति वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट ने अपनी स्टडीज में क्या डिस्कवर किया? उन्होंने ये डिस्कवर करा कि ये रिसेप्टर्स यानी कि ये चैनल्स, बैरो रिसेप्टर में मौजूद ये चैनल्स सिर्फ प्रेशर के प्रति ही नहीं, बल्कि कुछ केमिकल्स भी ऐसे हैं जिनके प्रति ये रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि हमारे पास में ब्रेडिकाइनिन, निकोटिन, राइट? ये सारे केमिकल्स, ऐसे वो बहुत सारे केमिकल्स हैं। स्टडीज में क्या देखा गया कि ये सारे जो चैनल्स है, ये सारे केमिकल जो मैंने अभी बताया, जैसे कि ब्रेडिकाइनिन हो गया, निकोटिन हो गया, ये केमिकल्स इन चैनल को ओपन कर सकते हैं। और जब इनको ये ओपन करते हैं तो बैरो रिसेप्टर को वही होता है कि इनके ओपन होने से फायरिंग का रेट बढ़ जाता है, और वो फायरिंग का रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब एनटीएस के पास सिग्नल अब ज़्यादा जाएगा, और जब एनटीएस के पास सिग्नल ज़्यादा जा रहा है तो ये वही वाली फील हो गई कि जो प्रेशर है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी का प्रेशर है वो बढ़ गया है। सी लिसन, मैंने कहा कि जनरली जो प्रेशर है बढ़ा हुआ वो इन चैनल्स को अफेक्ट करता है। ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं, डीपोलराइजिंग की तरफ करंट जाता है, पहले से डीपोलराइज है। अगर रिसेप्टर पोटेंशियल भी डीपोलराइजिंग है तो इनका जो फायरिंग रेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये चैनल्स एक कुछ केमिकल्स और से भी ट्रिगर होते हैं, लाइक निकोटिन, लाइक ब्रेडिकाइनिन, वो भी इन चैनल्स को ओपन कर देते हैं, और उनके ओपन होने से बिल्कुल सेम इफेक्ट जाता है जो बीपी का बढ़ जाना होता है। एक्चुअली में बीपी नहीं बढ़ा है, बस किसी वजह से फायरिंग बढ़ गई है, क्योंकि ये उन्हीं चैनल्स को ओपन कर रहे हैं। इस वजह से जब ये केमिकल्स लाइक ब्रेडिकाइनिन और निकोटिन ये सारे इंजेक्ट किए जाते हैं ब्लड के अंदर, तो वो क्या करते हैं? TRPC चैनल्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से जो बैरो रिसेप्टर है उनकी फायरिंग बढ़ जाती है, और ये बढ़ी हुई फायरिंग एनटीएस के पास जाती है। एनटीएस, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस, हम जानते हैं ये इंटीग्रेशन सेंटर है हमारे ब्रेन स्टेम का। जैसे ही इनके पास जाती है, अब एनटीएस के पास में क्या इंफॉर्मेशन आएगी फायरिंग बढ़ने से? कि बीपी बढ़ गया है। एनटीएस को नहीं पता कि ये उन केमिकल्स की वजह से है। एनटीएस सिर्फ इतना जानता है कि मेरे पास अगर बैरो रिसेप्टर की फायरिंग ज़्यादा है तो बीपी बढ़ा हुआ है और मुझे उसको कम करना है, और एनटीएस के पास अभी फायरिंग ज़्यादा आ रही है,
तो एनटीएस क्या समझता है कि भाई बीपी बढ़ गया है, तो वो सारे इफेक्ट वो करता है जो बीपी बढ़ने पे होते हैं, लाइक कार्डियक डेक्सेलेटर सेंटर को एक्टिवेट करना। देखो जैसे ही एनटीएस को लगा बीपी बढ़ गया, उसने पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी को बढ़ा दिया और सिंपैथेटिक की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया, क्योंकि एनटीएस को अब यही लग रहा है कि बीपी बढ़ गया है, लेकिन बीपी नहीं बढ़ा है। एक्चुअली में उन केमिकल्स ने इन चैनल्स को ट्रिगर करा है, जिसकी वजह से बाय रिसेप्टर की फायरिंग का रेट बढ़ गया है। एनटीएस को लग रहा है कि बीपी बढ़ गया है, और इसी वजह से वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को अप्राइज कर देता है और सिंपैथेटिक की एक्टिविटी को डिक्लाइन कर देता है, इनहिबिट कर देता है। सी, अब यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी बढ़ जाती है, हमें पता है वेगस नर्व आएगी। वेगस नर्व क्या करवाएगी, ब्रेडिकार्डिया, यानी कि हार्ट बीट का कम हो जाना, साइनोएट्रियल नोडल एक्टिविटी का डिक्रीज हो जाना। तो जो ब्रेडिकार्डिया है वो यहां पे ट्रिगर हो जाएगा। सेकंड है सिंपैथेटिक एक्टिविटी का कम होना। देखो अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो जो वेसल्स है वो डायलेट करना स्टार्ट कर जाएगी। अब वेसल की डायलेशन होगी तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। दो सिम्टम्स तो क्लियर है, राइट, कि हमारे पास में ब्रेडिकार्डिया क्यों हो रहा है, हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है। ये दोनों इफेक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सीवियर अमाउंट का ट्रिगर होता है बायोरिसेप्टर्स के अंदर, काफी ज्यादा। इसी वजह से सिंपैथेटिक का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है ना वो भी काफी ज्यादा होता है, इसलिए हाइपोटेंशन बढ़ जाता है, हाइपोटेंशन हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। तीसरा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एपनिया कैसे होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कैसे होती है, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग कैसे होती है। जो एपनिया है उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। देखो हम जानते हैं कि एल्वोलाई होती है हमारे लंग्स के अंदर, जो सबसे बेसिक साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एल्वोलाई के अंदर ना बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स, ठीक है। एल्वोलाई के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं। उन नर्व फाइबर में से एक है टाइप सी अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, टाइप सी के अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, और एक कुछ स्पेसिफिक टाइप के टाइप सी अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स को हम बोलते हैं जे फाइबर्स। क्या बोलते हैं, जे फाइबर। कुछ बुक्स इनको जे पल्मोनरी फाइबर्स भी बोलती हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जे फाइबर्स। इन जे फाइबर की खास बात यह है कि ये वाले जो नर्व एंडिंग्स है फ्री, ये वाले जो फाइबर्स है, ये भी इन्हीं केमिकल से, किन केमिकल से, ब्रेडिकाइनिन, निकोटिन, ये केमिकल्स इनको भी ट्रिगर कर देते हैं। तो ब्रेडिकाइनिन और निकोटिन इनको ट्रिगर कर देते हैं, और जैसे ये ट्रिगर होगा वैसे ही सिग्नल जाएगा रेस्पिरेटरी सेंटर के पास, और रेस्पिरेटरी सेंटर पे जाने के बाद में ये एपनिया होगा। हम बेसिक मैकेनिज्म पूरा क्या है वो डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हम ये सीवीएस में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो बेसिक फंडा यही है कि हमारे एल्वोलाई के अंदर भी जे रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि बेसिकली सी अनमाइलिनेटेड फाइबर्स हैं। उनके पास भी क्या होते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं इन केमिकल से, लाइक ब्रेडिकाइनिन, निकोटिन। उनकी एक्टिवेशन से रेस्पिरेटरी सेंटर के पास सिग्नल जाता है और फिर वहां से एपनिया हो जाता है। सो ये वाला डिफाइन करता है मैकेनिज्म ऑफ एपनिया, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हमें जानना यहाँ पे जरूरी है। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्स हुआ ना, ये स्पेशल सिर्फ एपनिया वाला, इसको हम अलग से ही बोलते हैं, और हम इसको अलग से बोलते हैं जे रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, जे रिफ्लेक्स, राइट, जे रिफ्लेक्स। ओके, सो जे रिफ्लेक्स यहाँ पे हो गया। दूसरी बात ये है कि इस वाले रिफ्लेक्स को हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ते हैं, और वहां पे उसका नाम जाता है पल्मोनरी कीमो रिफ्लेक्स या कीमो पल्मोनरी रिफ्लेक्स, राइट। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम इसे पढ़ते हैं कीमो पल्मोनरी रिफ्लेक्स के नाम से, या कुछ बुक पल्मो कीमोनरी रिफ्लेक्स भी लिखती है। ओके, बस रेस्पिरेटरी में हमारा मेन फोकस रहता है एपनिया पे, वो कैसे ट्रिगर होता है। बिजोल्ड जेरिश में हमारा मेन फोकस रहता है ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन पे। कुछ बुक के ऑथर्स इस पे और कमेंट करते हैं। देखो मैंने कहा ना कि ये चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में है। मैं बात कर रहा था ब्रेडिकाइनिन, निकोटिन की, तो इनके खाने से ये इफेक्ट नहीं होता। इनको अगर आप ले रहे हो एक्सटर्नल, निकोटिन है, निकोटिन अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उनके खाने से ये बिजोल्ड जेरिश इफेक्ट ट्रिगर नहीं होगा ना। वो ट्रिगर होगा अगर आप इनको अपने ब्लड में इंजेक्ट करते हो। सो बेसिकली इंट्रावीनस इंजेक्शंस ऑफ दीज केमिकल ट्रिगर द बिजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स। ये एक मेजर पॉइंट है, एक वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इंट्रावीनस इंजेक्शन देना पड़ेगा,
और स्टडीज में भी जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वहां पे भी इंट्रावीनसली हुआ था। कुछ बुक्स के ऑथर कमेंट करते हैं, क्योंकि अभी ये चीज पूरी स्टडी के अंदर है, तो उनका कहना यह है कि इंट्रावीनस और इंट्रा कोरोनरी सर्कुलेशन में डिफरेंस होता है। अगर आप इसको वीन्स के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो तो एपनिया वाला जो इफेक्ट है वो वाला आपको मैग्नीफाइड देखने को मिलेगा, यानी कि जो कार्डियक फंक्शंस के जो इफेक्ट है लाइक ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये थोड़े से कम देखने को मिलेंगे अगर आप इसको वेन्स में इंजेक्ट कर रहे हो तो। अब जस्ट इसका उल्टा है, अगर आप इसको वेन्स में इंजेक्ट नहीं कर रहे, आप इसको कोरोनरी आर्टरीज में इंजेक्ट कर रहे हो, इंट्रा कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो एक्सपेरिमेंटली, तो फिर आपको जो कार्डियक इफेक्ट्स है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे और जो रेस्पिरेटरी इफेक्ट है वो कम देखने को मिलेगा। इसी वजह से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि जब इंट्रावीनस की बात आती है सो वी मोर फोकस अबाउट द कीमोपल्मोनरी रिफ्लेक्स, और अगर इंट्रा कोरोनरी में इंजेक्शन की बात आती है सो वी से इट इज अ बिजोल्ड जेरिश रिफ्लेक्स। बट एज आई सेड कि ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जो है काफी ज्यादा विवादित है, कभी अभी रिसर्च इसके ऊपर जारी है, ठीक है। इस बात को इतना याद रखने की भी जरूरत नहीं है, तो जस्ट एक अपडेट था जो स्टडीज के अंदर आता है वो मैंने दे दिया। बट मेन पॉइंट यही है कि ये एक कीमो रिफ्लेक्स है, निकोटिन और ब्रेडिकाइनिन जैसे केमिकल से ट्रिगर होता है। वेगस नर्व का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि वेगस यहाँ पे भी आ रही है, आरोटिक वायरोसेप्टर्स में भी, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वहाँ पे भी वेगस का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, और इस वाले पाथ में भी वेगस का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। तो वेगस नर्व इसको कॉन्ट्रीब्यूट करती है काफ़ी ज़्यादा। ये ट्रायड है सिम्टम का, जिसके अंदर आपको ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और एपनिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो चैनल्स आते हैं दैट इज कॉल्ड TRCP, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल कैनोनिकल चैनल्स, जो कि सिर्फ वैसे तो प्रेशर के लिए होते हैं लेकिन कई बार वो इन केमिकल से भी ट्रिगर हो जाते हैं, स्टडीज के अंदर देखा गया है। सो ये वाला था यार पूरा विजुअल जेट रिफ्लेक्स के बारे में, और कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जानने की जरूरत हो। थैंक यू।